लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तीसरा पहर था। ज्ञानशंकर दीवान खाने में बैठे हुए एक किताब पढ़ रहे थे कि कहार ने आकर कहा, बाबू साहब पूछते हैं कै बजे हैं। ज्ञानशंकर ने चिढ़कर कहा, जा कह दे आपको नीचे बुलाते हैं, क्या सारे दिन सोते रहेंगे। इन महाशय का नाम बाबू ज्वाला सिंह था। ज्ञानशंकर के सहपाठी थे और आज ही इस जिले में डिप्टी कलेक्टर होकर आए थे। दोपहर तक दोनों मित्रों में बातचीत होती रही। ज्वाला सिंह रात भर के जगे थे, सो गए। ज्ञानशंकर को नींद नहीं आई। इस समय उनकी छाती पर सांप सा लौट रहा था। सब के सब बाजी लिए जाते हैं और मैं कहीं का न हुआ। कभी अपने ऊपर क्रोध आता, कभी अपने पिता और चचा के ऊपर। पुराना सौहार्द द्वेष का रूप ग्रहण करता जाता था। यदि इस समय अकस्मात ज्वाला सिंह के पदच्युत होने का समाचार मिल जाता तो शायद ज्ञानशंकर के हृदय को शांति होती। वो इस क्षुद्र भाव को मन में न आने देना चाहते थे। अपने को समझाते थे कि ये अपना अपना भाग्य है। अपना मित्र कोई ऊंचा पद पाए तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। किंतु उनकी विकलता इन सद्विचारों से न मिटती थी और बहुत यत्न करने पर भी परस्पर संभाषण में उनकी लघुता प्रकट हो जाती थी। ज्वाला सिंह को विदित हो रहा था कि मेरी ये तरक्की इन्हें जला रही है, किंतु ये सर्वथा ज्ञानशंकर की ईर्ष्यावृत्ति का ही दोष न था। ज्वाला सिंह के बात व्यवहार में वो पहले की सी स्नेहमय सरलता न थी, वरन उसकी जगह एक अज्ञात सहृदयता, एक कृत्रिम वात्सल्य, एक गौरवयुक्त साधुता पाई जाती थी जो ज्ञानशंकर के घाव पर नमक का काम कर रही थी। इसमें संदेह नहीं कि ज्वाला सिंह का ये दुस्वभाव इच्छित न था। वो इतनी नीच प्रकृति के पुरुष न थे, पर अपनी सफलता ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था। इधर ज्ञानशंकर इतने उदार न थे कि इससे मानव चरित्र के अध्ययन का आनंद उठाते। कहार के जाने के क्षण भर पीछे ज्वाला सिंह ऊपर से उतर पड़े और बोले, यार बताओ क्या समय है, जरा साहब से मिलने जाना है। ज्ञानशंकर ने कहा, अजी मिल लेना, ऐसी क्या जल्दी है। ज्वाला सिंह, नहीं भाई, एक बार मिलना जरूरी है, जरा मालूम हो जाए किस ढंग का आदमी है, खुश कैसे होता है। ज्ञानशंकर, वो इस बात से खुश होता है कि आप दिन में 3 बार उसके द्वार पर नाक रगड़ें। ज्वाला सिंह ने हंसकर कहा, ये तो कुछ मुश्किल नहीं, मैं 5 बार सिजदे किया करूंगा। ज्ञानशंकर, और वो इस बात से खुश होता है कि आप कायदे कानून को तिलांजलि दीजिए, केवल उसकी इच्छा को कानून समझिए। ज्वाला सिंह, ऐसा ही करूंगा। ज्ञान सिंह, इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, किसी अभियुक्त को भूल कर भी छोड़ा तो बहुत बुरी तरह खबर लेगा। ज्वाला सिंह, भाई तुम बना रहे हो, ऐसा भला क्या होगा। ज्ञान सिंह, नहीं, विश्वास मानिए, वो ऐसा ही विचित्र जीव है। ज्वाला सिंह, तब तो उसके साथ मेरा निर्वाह कठिन है। ज्ञान सिंह, जरा भी नहीं। आज आप ऐसी बात कह रहे हैं, कल को उसके इशारों पर नाचेंगे। इस घमंड में न रहिए कि आपको अधिकार प्राप्त हुआ है। वास्तव में आपने गुलामी लिखाई है। यहां आपको आत्मा की स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ेगा, न्याय और सत्य का गला घोटना पड़ेगा। यही आपकी उन्नति और सम्मान के साधन है। मैं तो ऐसे अधिकार पर लात मारता हूं। यहां तो अल्लाह ताला भी आसमान से उतर आए और अन्याय करने को कहें तो उनका हुक्म न मानूं। ज्वाला सिंह समझ गए कि ये जले हुए दिल के फफोले हैं। बोले, अभी ऐसी दून की ले रहे हो, कल को नामजद हो जाओ तो ये बातें भूल जाएं। ज्ञानशंकर, हाँ, बहुत संभव है, क्योंकि मैं भी तो मनुष्य हूं, लेकिन संयोग से मेरे इस परीक्षा में पड़ने की कोई संभावना नहीं है, और हो भी तो मैं आत्मा की रक्षा करना सर्वोपरि समझूं। ज्वाला सिंह गर्म होकर बोले, आपको ये अनुमान करने का क्या अधिकार है कि और लोग अपनी आत्मा का आपसे कम आदर करते हैं। मेरा विचार तो ये है कि संसार में रहकर मनुष्य आत्मा की जितनी रक्षा कर सकता है, उससे अधिकार उसे वंचित नहीं कर सकता। अगर आप समझते हो कि वकालत या डॉक्टरी विशेष रूप से आत्मरक्षा के अनुकूल है तो आपकी भूल है। मेरे चचा साहब वकील हैं, बड़े भाई डॉक्टरी करते हैं, पर वो लोग केवल धन कमाने की मशीनें हैं। मैंने उन्हें कभी असद सद के झगड़े में पड़ते हुए नहीं पाया। ज्ञानशंकर,
वो चाहें तो आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। ज्वाला सिंह, बस उतनी ही जितनी एक सरकारी नौकर कर सकता है। वकील को ही ले लीजिए। यदि विवेक की रक्षा करो तो रोटियां चाहे भले खाए, समृद्धशाली नहीं हो सकता। अपने पेशे में उन्नति करने के लिए उसे अधिकारियों का कृपापात्र बनना परमावश्यक है, और डॉक्टरों का तो जीवन ही रईसों की कृपा पर निर्भर है। गरीबों से उन्हें क्या मिलेगा? द्वार पर सैकड़ों गरीब रोगी खड़े रहते हैं, लेकिन जहां किसी रईस का आदमी पहुंचा वो उनको छोड़कर फिटन पर सवार हो जाते हैं। इसे मैं आत्मा की स्वाधीनता नहीं कह सकता। इतने में गौस खां, गिरधर महाराज और सुक्खू ने कमरे में प्रवेश किया। गौस खां तो सलाम करके फर्श पर बैठ गए, शेष दोनों आदमी खड़े रहे। लाला प्रभाशंकर बरामदे में बैठे हुए थे। पूछा, असामियों को घी के रुपए बांट दिए? गौस खां, जी हाँ, हुजूर के इकबाल से सब रुपए तकसीम हो गए, मगर इलाके में चंद आदमी ऐसे सरकश हो गए हैं कि खुदा की पनाह। अगर उनकी तंबीह न की गई तो एक दिन मेरी इज्जत में फर्क आ जाएगा, और क्या अजब है कि जान से भी हाथ धोऊं। ज्ञानशंकर विस्मित होकर, देहात में भी ये हवा चली? गौस खां ने रोनी सूरत बनाकर कहा, हुजूर कुछ न पूछिए। गिरधर महाराज भाग न खड़े हों तो इनकी जान की खैरियत नहीं थी। ज्ञानशंकर, उन आदमियों को पकड़ के पिटवाया क्यों नहीं? गौस खां, तो थानेदार साहब के लिए थैली कहाँ से लाता? ज्ञानशंकर, अजी आप लोगों को तो सैकड़ों हथकंडे मालूम हैं, किसी भी शिकंजे में कस लीजिए। गौस खां, हुजूर मौरूसी आसामी है, ये सब जमींदार को कुछ नहीं समझते। उनमें एक का नाम मनोहर है, 20 बीघे जोतता है और कुल 50 रुपये लगान देता है। आज उसी आराजी का किसी दूसरे आसामी से बंदोबस्त हो सकता तो 100 रुपये कहीं नहीं गए थे। ज्ञानशंकर ने चचा की ओर देखकर पूछा, आपके अधिकांश असामी दखलदार क्यों हो गए हैं? प्रभाशंकर ने उदासीनता से कहा, जो कुछ किया होगा इन्हीं कारिंदों ने किया होगा, मुझे क्या खबर? ज्ञानशंकर व्यंग से, तभी तो इलाका चौपट हो गया। प्रभाशंकर ने झुंझलाकर कहा, अब तो भगवान की दया से तुमने हाथ पैर संभाले, इलाके का प्रबंध क्यों नहीं करते? ज्ञानशंकर, आपके मारे जब मेरी कुछ चले तब तो। प्रभाशंकर, मुझसे कसम ले लो जो तुम्हारे बीच में कुछ बोलूं। ये काम करते बहुत दिन हो गए, इसके लिए लोलुप नहीं हूं। ज्ञानशंकर, तो फिर मैं भी दिखा दूंगा कि सुप्रबंध से क्या हो सकता है। इसी समय कादिर खां और मनोहर आकर द्वार पर खड़े हो गए। गौस खां ने कहा, हुजूर ये वही आसामी है जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था। ज्ञानशंकर ने मनोहर की ओर क्रोध से देखकर कहा, क्यों रे, जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। 100 रुपये की जमीन 50 रुपये में जोतता है, उस पर जब थोड़ा सा बल खाने का अवसर पड़ा तो जामे से बाहर हो गया। मनोहर की जबान बंद हो गई। रास्ते में जितनी बातें कादिर खां ने सिखाई थी वो सब भूल गईं। ज्ञानशंकर ने उसी स्वर में फिर कहा, दुष्ट कहीं का, तू समझता होगा कि मैं दखलकार हूं, जमींदार मेरा कर ही कह सकता है, लेकिन मैं तुझे दिखा दूंगा कि जमींदार क्या कर सकता है। तेरा इतना हयाव है कि तू मेरे आदमियों पर हाथ उठाए? मनोहर निर्बल क्रोध से कांप और सोच रहा था, मैंने घी के रुपए नहीं लिए, वो कोई पाप नहीं है, मुझे लेना चाहिए था। दबाव के भय से नहीं, केवल इसीलिए कि बड़े सरकार हमारे ऊपर दया रखते थे। उसे लज्जा आई कि मैंने इसे दयालु स्वामी की आत्मा के साथ कृतघ्नता की, किंतु इसका दंड गाली और अपमान नहीं है। उसका अपमानाहत हृदय उत्तर देने के लिए व्यग्र होने लगा, किंतु कादिर ने उसे बोलने का अवसर न दिया। बोला, हुजूर हम लोगों की मजाल ही क्या कि सरकार के आदमियों के सामने सिर उठा सके। हाँ, अनपढ़ गंवार ठहरे, बातचीत करने का सहूर नहीं है, उजड्डपन की बातें मुंह से निकल आती हैं। क्या हम नहीं जानते कि हुजूर चाहें तो आज हमारा कहीं ठिकाना न लगे? अब तो यही विनती है कि जो खता हुई उसकी माफी दी जाए। लाला प्रभाशंकर को मनोहर पर दया आ गई। सरल प्रकृति के मनुष्य थे। बोले, तुम लोग हमारे पुराने असामी हो, क्या नहीं जानते हो कि असामियों पर सख्ती करना हमारे यहाँ का दस्तूर नहीं है? ऐसा ही कोई काम आ पड़ता है तो तुमसे बेगार ली जाती है, और तुम हमेशा उसे हंसी खुशी देते रहे हो। अब भी उसी तरह निभाते चलो, नहीं तो भाई अब जमाना नाजुक है। हमने तो भली बुरी तरह अपना निभा दिया, मगर इस तरह लड़कों से न निभेगे। उनका खून गर्म ठहरा, इसलिए सब संभल कर रहो, 4 बातें सह लिया करो। जाओ, फिर ऐसा काम न करना, घर से कुछ खाकर चले ना होगे। दिन भी चढ़ाया, यहीं खा पी कर विश्राम करो,
दिन ढले चले जाना। प्रभाशंकर ने अपने निर्द्वंद्व स्वभाव के अनुसार इस मामले को टालना चाहा, किंतु ज्ञानशंकर ने उनकी ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, आप मेरे बीच में क्यों बोलते हैं? इस नरमी ने तो इन आदमियों को शेर बना दिया है। अगर आप इस तरह मेरे कामों में हस्तक्षेप करते रहेंगे तो मैं इलाके का प्रबंध कर चुका। अभी आपने वचन दिया है कि इलाके से कोई सरोकार न रखूंगा। अब आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभाशंकर ये तिरस्कार न सह सके, रुष्ट होकर बोले, अधिकार क्यों नहीं है? क्या मैं मर गया हूं? ज्ञानशंकर, नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने सारा इलाका चौपट कर दिया। अब क्या चाहते हैं कि जो बचा खुचा है उसे धूल में मिला दें? प्रभाशंकर के कलेजे में चोट लग गई। बोले, बेटा, ऐसी बातें करके क्यों दिल दुखाते हो? तुम्हारे पूज्य पिता मर गए, लेकिन कभी मेरी बात नहीं दुलखी। अब तो मेरी जबान बंद कर देना चाहते हो, किंतु ये नहीं हो सकता कि अन्याय देखा करूं और मुंह न खोलूं। जब तक जीवित हूं तुम ये अधिकार मुझसे नहीं छीन सकते। ज्वाला सिंह ने दिलासा दिया, नहीं साहब, आप घर के मालिक हैं। ये आपकी गोद के पले हुए लड़के हैं। इनकी अबोध बातों पर ध्यान न दीजिए। इनकी भूल है जो कहते हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको सब कुछ अधिकार है, आप घर के स्वामी हैं। गौस खां ने कहा, हुजूर का फरमाना बहुत दुरुस्त है। आप खानदान के सरपरस्त और मुरव्वी हैं। आपके मनसब से कैसे इनकार हो सकता है? ज्ञानशंकर समझ गए कि ज्वाला सिंह ने मुझसे बदला ले लिया। उन्हें ये खेद न हुआ कि ऐसी अभिनय मैंने क्यों की। खेद केवल ये था कि ज्वाला सिंह यहां बैठे थे और उनके सामने वह सज्जनता नहीं प्रकट करना चाहते थे। बोले, अधिकार से मेरा ये आशय नहीं था जो आपने समझा। मैं केवल ये कहना चाहता था कि जब आपने इलाके का प्रबंध मेरे सुपुर्द कर दिया है तो मुझी को करने दीजिए। ये शब्द अनायास मेरे मुंह से निकल गया। मैं इसके लिए बहुत लज्जित हूं। भाई ज्वाला सिंह, मैं चचा का जितना अदब करता हूं उतना अपने पिता का भी नहीं किया। मैं स्वयं गरीब आदमियों पर सख्ती करने का विरोधी हूं। इस विषय में आप मेरे विचारों से भली भांति परिचित हैं, किंतु इसका ये आशय नहीं है कि हम दीन पालन की धुन में इलाके से ही हाथ धो बैठे। पुराने जमाने की बात और थी। तब जीवन संग्राम इतना भयंकर न था। हमारी आवश्यकताएं परिमित थीं। सामाजिक अवस्था इतनी उन्नत न थी और सबसे बड़ी बात तो ये कि भूमि का मूल्य इतना चढ़ा हुआ न था। मेरे कई गांव जो 2-2 हजार पर बिक गए हैं, उनके दाम आज 20-20 हजार लगे हुए हैं। उन दिनों आसामी मुश्किल से मिलते थे। अब एक टुकड़े के लिए 100-100 आदमी मुंह फैलाए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि इस आर्थिक दशा का असर जमींदार पर न पड़े? लाला प्रभाशंकर को अपने अप्रिय शब्दों का बहुत दुख हुआ। जिस भाई को वो देवतुल्य समझते थे, उसी के पुत्र से द्वेष करने पर उन्हें बड़ी गिलानी हुई। बोले, भैया, इन बातों को तुम जितना समझोगे मैं बूढ़ा आदमी उतना क्या समझूंगा। तुम घर के मालिक हो। मैंने भूल की कि बीच में कूद पड़ा। मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी के सिवा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे घर को संभालो। थोड़ी देर तक सब लोग चुपचाप बैठे रहे। अंत में गौस खां ने कहा, हुजूर, मनोहर के बारे में क्या हुक्म होता है? ज्ञानशंकर, इजाफा लगान का दावा कीजिए। कादिर, सरकार बड़ा गरीब आदमी है, मर जाएगा। ज्ञानशंकर, अगर इसकी जोत में कुछ सिकमी जमीन हो तो निकाल लीजिए। सरकार बेचारा बिन मारे मर जाएगा। ज्ञानशंकर, उसकी परवाह नहीं, असामियों की कमी नहीं है। कादिर, हुजूर। ज्ञानशंकर, चुप रहो, मैं तुमसे हुज्जत नहीं करना चाहता। कादिर, सरकार जरा। ज्ञानशंकर, बस कह दिया कि जबान मत खोलो। मनोहर अब तक चुपचाप खड़ा था। प्रभाशंकर की बात सुनकर उसे आशा हुई थी कि यहां आना निष्फल नहीं हुआ। उनकी विनयशीलता ने वशीभूत कर लिया था। ज्ञानशंकर के कटु व्यवहार के सामने प्रभाशंकर की नम्रता उसे देवोचित प्रतीत होती थी। उसके हृदय में उत्कंठा हो रही थी कि अपना सर्वस्व लाकर इनके सामने रख दूं और कह दूं कि ये मेरी ओर से बड़े सरकार की भेंट है। लेकिन ज्ञानशंकर के अंतिम शब्दों ने इन भावनाओं को पददलित कर दिया। विशेषतः कादिर मियाँ का अपमान उससे असह्य हो गया। तेवर बदल कर बोला, दादा, इस दरबार से अब दया धर्म उठ गया। चलो, भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा। जिसने मुंह चीरा है वो खाने को भी देगा। भीख नहीं तो परदेश तो कहीं नहीं गया। ये कहकर उसने कादिर का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचता हुआ दीवान खाने से बाहर निकल गया। ज्ञानशंकर को इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि यदि कानून का भय न होता तो वो उसे जीता चुनवा देते।
अगर इसका कुछ अंश मनोहर को डांटने फटकारने में निकल जाता तो कदाचित उनकी ज्वाला कुछ शांत हो जाती, किंतु अब हृदय में खौलने के सिवा उसके निकलने का कोई रास्ता न था। उनकी दशा उस बालक की सी हो रही थी जिसका हमजोली उसे दांत काटकर भाग गया हो। इस ज्ञान से उन्हें शांति न होती थी कि मैं इस मनुष्य के भाग्य का विधाता हूं, आज इसे पैरों तले कुचल सकता हूं। क्रोध को दुर्वचन से विशेष रुचि होती है। ज्वाला सिंह मौनी बने बैठे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ज्ञानशंकर में इतनी दयाहीन स्वार्थपरता कहाँ से आ गई। अभी क्षण भर पहले ये महाशय न्याय और लोक सेवा का कैसा महत्वपूर्ण वर्णन कर रहे थे, इतनी ही देर में ये कायापलट, विचार और व्यवहार में इतना अंतर। मनोहर चला गया तो ज्ञानशंकर से बोले, इजाफा लगान का दावा कीजिएगा तो क्या उसकी ओर से उज्रदारी न होगी? आप केवल एक असामी पर दावा नहीं कर सकते। ज्ञानशंकर, हाँ, ये आप ठीक कहते हैं। खां साहब, उन असामियों की एक सूची तैयार कीजिए जिन पर कायदे के अनुसार इजाफा हो सकता है। क्या हरज है, लगे हाथ सारे गांव पर दावा हो जाए? ज्वाला सिंह ने मनोहर की रक्षा के लिए शंका की थी। उसका ये विपरीत फल देखकर उन्हें फिर कुछ कहने का साहस न हुआ। उठकर ऊपर चले गए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।